हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए जीएसटी की एक और वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सप्लाई क्या होता है, किस तरीके से होता है, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में कि प्लेस मतलब जगह, कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, किस तरीके से उसे डील करते हैं, क्या होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। The place of supply denotes the place where supply is consumed. कहाँ पे सप्लाई को कंज्यूम किया गया है। सप्लाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। या तो गुड्स होती है सप्लाई, या तो फिर होती है सर्विसेज। दोनों चीज़ें सप्लाई के कंटेक्स्ट में होती हैं। तो उसको बेसिकली कंज्यूम कहाँ पे किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि अल्टीमेट गुड्स की डेस्टिनेशन कहाँ पे है, कहाँ पे वो डिलीवर हो रहे हैं, कहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं बेसिकली वो। तो फाइनल जो प्लेस होगी जहाँ पे कंजम्पशन हो रही है उन पर्टिकुलर गुड्स की, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है जीएसटी। उसके बेसिस पे ही जीएसटी क्या होता है, लेवी होता है, चार्ज होता है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनेशन ऑफ द सप्लाई। तो ये डेस्टिनेशन पता लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी के कंटेक्स्ट में। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस द ज्यूरिडिक्शन वेयर टैक्स रेवेन्यू शुड रीच। तो क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि टैक्स का रेवेन्यू किसके पास जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी सब के रिगार्ड में। तो क्या होता है ये बेसिकली, थोड़ा सा दोबारा से एक बार स्टडी कर लेते हैं। चार कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पास: एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो बेसिकली जो भी ये कंपोनेंट लगेगा ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ये डिपेंडेंट होता है कि जो गुड्स है अल्टीमेटली सप्लाई कहाँ हो रहे हैं, उनकी डेस्टिनेशन कहाँ है। अगर गुड्स इंट्रा स्टेट के केस में सामान बिक रहे हैं, जो कि स्टेट के विद इन ही सामान सेल हो रहा है, उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस भी उत्तराखंड में फॉर एग्जाम्पल और सामान भी उत्तराखंड में बेच रहे हैं, तो मतलब सेम स्टेट के विद इन अगर आप सामान बेच रहे हैं तो उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। और उस केस में दो कंपोनेंट लगते हैं जीएसटी के, एक होता है एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी। लेट्स से कि जो टैक्स रेट था 5% लग रहा था एक पर्टिकुलर गुड पे, और आपने इंट्रा स्टेट सेल्स करी। इंट्रा स्टेट मतलब अपनी स्टेट के अंदर। तो 2.5% सीजीएसटी लगेगा और 2.5% एसजीएसटी, मतलब डिवाइड हो जाएगा। जो रेट है 5% उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 18% लग रहा था तो 9% हो जाता। 28% लग रहा था तो उसका हाफ हो जाता है। इस तरीके से रेट डिवाइड हो जाता है। बट अगर कहीं पे दूसरी स्टेट में सामान बेच रहे हैं, मान लो कि आपका फॉर एग्जाम्पल बिजनेस उत्तराखंड में, आप सामान पंजाब में बेच रहे हैं, स्टेट चेंज होगी, उस केस को बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट, दूसरी स्टेट में आपने सामान बेचा, उसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। उस केस में आईजीएसटी लगता है। मान लो 5% रेट है तो पूरा का पूरा 5% लगेगा। डिवाइड बाय 2 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हम एसजीएसटी और सीजीएसटी में करते हैं। यूटीजीएसटी अगर यूनियन टेरिटरीज में कहीं पे बेचा है तो यूटीजीएसटी लग जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली ये है। हमें देखने की रिक्वायरमेंट क्यों है कि सप्लाई कहाँ पे हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सप्लाई होगी गुड्स की, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगी, डेस्टिनेशन, उसके बिहाफ पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। डेस्टिनेशन के बिहाफ पे क्या लगेगा, जीएसटी। जीएसटी एप्लीकेबल होगा डेस्टिनेशन के बिहाफ पे। और जीएसटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी या यूटीजीएसटी, वो इसी के बिहाफ पे डिपेंड करेगा। तो ये पता लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन कहाँ पे है उन गुड्स की, उसी के ऊपर पूरा ये जीएसटी बेस्ड होता है। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन काइंड ऑफ टैक्स दैट इज टू बी चार्ज। कौन सा तरीके का टैक्स चार्ज होगा, ये इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए। ये एस जी एस टी चार्ज होगा, सी जी एस टी, यू टी जी एस टी या आई जी एस टी। यही मैंने आपको बताया चारों कंपोनेंट्स के बारे में। वही चीज़ है कि कौन सा कंपोनेंट लगेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, मतलब एक है लोकेशन ऑफ सप्लायर, उसका बिजनेस का लोकेशन, और उसका प्लेस दो अलग अलग स्टेट्स में है, तो उस केस में इंटर स्टेट सप्लाई होगी और आईजीएसटी चार्जेबल होगा। अभी हमने पढ़ा अलग अलग स्टेट्स में अगर सामान है, एक स्टेट में बिजनेस है, दूसरी स्टेट में सामान बिक रहा है, स्टेट चेंज होगी, उसको इंटर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और अल्टीमेटली क्या एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी लगता है इस केस में। When there are same state
एट सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो उसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहते हैं, और SGST और CGST वुड बी चार्ज। तो इंटरस्टेट क्या कहा जाता है, अगर अपनी स्टेट में सामान बिकेगा तो C और S चार्ज होता है। जो भी रेट होगा, जैसे 5% हो तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, 2.5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चैप्टर 5 ऑफ IGST एक्ट। जो चैप्टर 5 है IGST एक्ट का, वो आपको सेक्शंस बताता है 10 से लेकर 13 तक। ये प्रिस्क्राइब करें उसने सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13, जिसमें क्या है बेसिकली प्रोविजंस है किससे रिलेटेड, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। कौन सा है मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, चैप्टर 5 है IGST एक्ट का। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन मैंशनड है, सेक्शन 10 से लेकर 13 तक के प्रोविजंस है। एक है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के कंटेक्स्ट में दो सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 10, दूसरा है सेक्शन 11। जो सेक्शन 10 क्या बताता है, प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है गुड्स के कंटेक्स्ट में, अदर दैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई। अदर दैन व्हाट, सेक्शन 10 बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के कंटेक्स्ट में, जो कि अदर दैन है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को छोड़ के जो बाकी की चीज़ें हैं गुड्स के कंटेक्स्ट में, वो बताता है। सेक्शन 11 क्या बताता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई। किस केस में, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में, वो बताता है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। प्लेस ऑफ सर्विसेज बताता है बोथ सप्लाई और रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन इंडिया। सेक्शन 12 क्या बताता है, प्लेस ऑफ सप्लाई किस केस में, सर्विसेज के कंटेक्स्ट में, जहाँ पे बोथ सप्लायर भी और रिसिपिएंट भी कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया के अंदर। और सेक्शन 13 क्या बताता है, प्लेस ऑफ सर्विसेज उन सर्विसेज के बारे में जहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट कहाँ पे लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे गिवन है, चैप्टर 5 में। कहाँ गिवन है, चैप्टर 5 IGST एक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 ये प्लेस ऑफ सप्लाई बताते हैं इन केस ऑफ गुड्स एज वेल एज इन केस ऑफ सर्विसेज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you people have any questions, you can write down in the comment section. We'll surely reply to it. So in this particular video, we've discussed about the place of supply. And in the previous one, we've discussed about supply, what supply is. So we'll be bringing another videos. So that's it for today. See you in the next video. Bye-bye.